स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही एक्चुअली में अलग अलग जॉनर की क्वेश्चन है। जहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में हम कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करेंगे, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फॉरफीचर की बात करेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। दोनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, तो दोनों को थोड़ा सा आपको संभल के और केयरफुली समझना होगा कि एक्चुअली में है क्या। 9 और 10 दोनों को, ठीक है। ये इश्यू ऑफ शेयर की बात करेंगे, जहां पर क्वेश्चन नंबर 9 की पहले बात करेंगे परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसकी मीनिंग समझिए कि परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी से कोई एसेट्स वगैरह परचेज किया, एसेट्स परचेज किया, और एसेट्स परचेज करने के बदले में क्या देना होता है, कैश। लेकिन जिसने परचेज किया उसने सामने वाले को कहा कि भाई कैश तो हमारे पास अभी है नहीं, या कैश मत ले, एक काम कर लो, तुम हमारे पास से जितने की वैल्यू होती है उसके बराबर का शेयर ले लो। तो कैश के बदले में शेयर इशू कर देना। नॉर्मली शेयर इशू किया जाता है ताकि पैसे आए, लेकिन यहाँ पर पैसे ना जाए इसके लिए शेयर इशू कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है, इस केस में हमारे पास वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन होता है, और ये भी गिवन होता है कि एक्चुअली में कितने की वैल्यू का शेयर इशू किया। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक कैलकुलेशन निकालना होता है, दैट इज़ नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होते हैं, क्योंकि बिना नंबर ऑफ शेयर्स के आप इससे रिलेटेड एंट्री नहीं कर पाओगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हमें एक छोटी सी फार्मूले का यूज़ करना पड़ता है। छोटा सा फार्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर निकालने का। क्या फार्मूला होता है? द फार्मूला इज नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय फेज वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेज वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर वहीं पर एट पार दे रखा तो सेम रखेंगे, अगर एट प्रीमियम है तो प्रीमियम के परसेंटेज को ऐड कर देंगे, वहीं पर अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट की परसेंटेज को माइनस कर देंगे, तब जाके डिवाइड कर देंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोल रहा है? जिंदल एंड कंपनी परचेज अ मशीन फ्रॉम हाई लाइफ मशीन लिमिटेड। हाई लाइफ मशीन लिमिटेड से एक मशीन परचेज किया, और मशीन की वैल्यू है 3,80,000, 3,80,000। एज परचेज एग्रीमेंट 20,000 पर पेड इन कैश, 20,000 तुरंत दे दिए ऑन द टाइम ऑफ परचेज, तुरंत दे दिया कैश। कैश देने के बाद तो 3,80,000 में से 3,60,000 का पेमेंट अभी भी बचा जो देना है, लेकिन उसके बदले में क्या इशू किया? 100 रुपये के हिसाब से शेयर इशू कर दिया। आपसे कहा गया है कि एंट्री करो। 3,80,000 का मशीन, 20,000 कैश, 3,60,000 के लिए हमें शेयर इशू करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब एंट्री करेंगे, पहली एंट्री तो परचेज ऑफ मशीन की होगी। जब परचेज ऑफ मशीन होती है तो मशीन परचेज किया गया, कैश दिया गया, और जितना बचा किसके अकाउंट में? हाई लाइफ मशीन अकाउंट के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक, ये बेसिकली हमें एंट्री करनी होती है। जो बच्चा है उसके आगे एंट्री करना है कि आपको एंट्री करनी है जब शेयर एट पार इशू किया जाए और शेयर एट प्रीमियम इशू किया जाए, दो केस में। मैंने अभी कहा था कि सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। एट पार के केस में, पहले फर्स्ट केस में अगर नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू है 3,60,000, 20,000 तो कैश दे दिया। एक शेयर की कीमत कितनी है? 100। तो यहाँ पर कितने शेयर इशू किए जाएंगे? 3,600। ये पहला केस। वहीं पर केस नंबर 2 कह रहा है एट प्रीमियम। किस पर? एट प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, यानी कि 100 रुपये के शेयर को 120 रुपये के हिसाब से तो पेमेंट करना है 3,60,000। एक शेयर की कीमत विद प्रीमियम कितना हो रहा है? 120। तो कितना हो गया? 12 तिया 36, 1 2 3, 3,000 शेयर। मतलब नॉर्मल में 3600 शेयर इशू हो रहा है, प्रीमियम के साथ 3,000 शेयर हो रहा है। अब इसके लिए हमें करनी है जनरल एंट्री, और ये दोनों कैलकुलेट करना कंपलसरी है। जब जनरल एंट्री करने की बात होगी, जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहली एंट्री होती है जो आपने परचेज किया है, क्या? मशीन। तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर मशीन अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन है? 3,80,000, राइट। टू जितना पेमेंट कर दिया
उसको लिख दो कैश अकाउंट में, टू कैश अकाउंट। 20,000 का पेमेंट ऑन द स्पॉट हो गया, और जो बचा हुआ है वो जिससे परचेस किया उसके नाम से डाल दो। किससे परचेस किया? हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, दैट इज हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट, दैट इज 3,60,000। ठीक है, तो नेशनल लिखेंगे मशीनरी परचेज। पहली एंट्री हो गई। पहली एंट्री के बाद अब हम करेंगे केसेस की एंट्री। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, इशू एट पार। जब शेयर को पार में इशू किया तो 3,600 शेयर दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे शेयर इशू करने की। फर्स्ट केस में हाई लाइफ मशीन अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करना है? 3,60,000 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस कितना पेमेंट हो गया? पार के केस में कोई दिक्कत नहीं, जितना का पेमेंट बनता है उतना का पूरा चला जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे 3,600 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued to High Life Machine Limited as कंसिडरेशन। ठीक है ना, ये हमने क्या कर दिया। ये हो गई पहला केस। सेकंड केस में हमें फर्स्ट एंट्री करने की जरूरत नहीं है, खाली केस की एंट्री कर दो। सेकंड में केस में क्या कहा जा रहा है कि एट 3,60,000 को विद प्रीमियम इशू करेंगे हम 1,120 रुपये के हिसाब से। तो कितना शेयर इशू करना है? 3,000। अब 3,000 शेयर है हमारे पास, तो एक्चुअली में 100 रुपये के हिसाब से, यानी कितना चला जाएगा? 3 लाख चला जाएगा कहाँ पर? शेयर कैपिटल में। और जो प्रीमियम है 20 रुपये का, यानी कि 3,000 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि 60,000 चला जाएगा कहाँ पर? सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये चीज़ हमें अलग से करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि जब प्रीमियम होगा तो प्रीमियम अलग होता है, शेयर कैपिटल अलग होता है। इन द केस ऑफ एट प्रीमियम हमेशा ध्यान रखना, जो नॉर्मल करते थे शेयर कैपिटल के अकाउंट में पैसा कम जाएगा, वो जो पैसा कम होता है वो कहाँ चला जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम केस नंबर बी एट 20% प्रीमियम। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे दैट इज हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, दैट इज 3,60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा शेयर कैपिटल में? 3 लाख रुपीज़। बचा 60,000। ये इस 60,000 की एंट्री हम करेंगे कहाँ पर? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नेशनल लिखेंगे 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each at the rate of 20% premium. Sorry, at 20% premium issued to High Life Machine Limited. ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है ज़रूर पूछिएगा। ये पहले तरह का क्वेश्चन जहाँ पर कंसिडरेशन में होता है। अब ये कंसिडरेशन तभी होता है जब कोई एसेट्स वगैरह परचेस किया जाता है तब। अब क्या है ना, अलग केस में चलते हैं। केस नंबर सेकेंड, यानी कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, दैट इज़ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? अब आपको कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, आपके नाम में अलॉटमेंट हो गया, और कंपनी वालों ने कहा कि आप अपने बाकी जो है कॉल्स का पेमेंट कर दो, लेकिन आप अपने कॉल का पेमेंट नहीं कर रहे हो। अब कंपनी ने बार बार कहा कि भाई अपना पेमेंट करो, आपके जो कॉल्स है सब लोग दे चुके हैं, आप भी दो, तो आप नहीं दे रहे हो। तब कंपनी के पास ये राइट होता है, वेन एवर योर शेयर्स आर ड्यू और यू आर नॉट गोइंग टू
पे टू, तो कंपनी के डायरेक्टर आपके उतने शेयर को अपने कब्जे में ले लेती है, मतलब आपके नाम से अलॉटमेंट हटा देती है। अलॉटमेंट हटा के आपने पहले तो कुछ पैसे दिए ही होंगे ना, कुछ नहीं दिया तभी एप्लीकेशन मनी तो दिया ही होगा, तभी तो आपके नाम पे शेयर दिए गए हैं। तो आपने जितना पैसा जमा कर दिया होता है कंपनी उसको अपने खाते में डाल लेती है। जब कंपनी आपके नाम से शेयर हटाती है और उस खाते में पैसा डालती है तो उसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कैंसिल हो गया, मतलब आपके नाम पे जो रजिस्टर था शेयर वो हटा दिया गया, आपने जो जमा कर दिया वो सब उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तब यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से एंट्री करनी होती है। जहाँ पर शेयर फॉरफीचर होता है उस कॉल के तुरंत बाद शेयर फॉरफीचर की एक एंट्री होती है। शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर को कैंसिल करना, मतलब आपके नाम से कैंसिल कर देना। तो जो आपके नाम पे शेयर गया हुआ उस टाइम शेयर कैपिटल होता है क्रेडिट, नॉर्मली करते हैं ना शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, लेकिन फॉरफीचर में वही शेयर कैपिटल को कर देंगे डेबिट, जितना पैसा आया उसको कर देंगे फॉरफीचर अकाउंट में, जो पैसा नहीं आया उसको उसी के नाम से हम कर देंगे एरियर में। ठीक किस तरह से एंट्री करेंगे एक क्वेश्चन के साथ समझे। क्वेश्चन है होंडा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट, ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹30 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये अलग अलग कॉल पे पैसा मांगा जा रहा है। 10,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, 10,000 शेयर अप्लाई हो गया और उसको अलॉट भी कर दिया गया। ऑल द मनी वाज रिसीव, सारा का सारा पैसा रिसीव हुआ सॉरी, एक्सेप्शन ऑफ कॉल्स 300 शेयर्स, केवल 300 शेयरों ने अपना पैसा नहीं दिया, हेल्ड बाय सुप्रिया। ठीक है ना, इसका मतलब होता है दोनों कॉल का पैसा लिखा हुआ बोथ कॉल्स, ना ही उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया ना ही उसने फाइनल कॉल का पैसा दिया। इसका मतलब था फर्स्ट कॉल का है 20 रुपये, फाइनल कॉल का है हमारे पास कितना 30 रुपये, तो उसने अपना ये पैसा नहीं दिया। यहाँ पर 3 दूनी 6,000 रुपये और यहाँ पर 3 तिया 9,000 रुपये नहीं आया, मतलब ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर। बाद में इन शेयरों को फॉरफीचर कर दिया भाई कॉल से नहीं। अब फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, इसका मतलब होता है इस बंदे ने अपना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा तो दे ही दिया है। एप्लीकेशन का था 20 रुपये और अलॉटमेंट का 30 रुपये, कितना रुपये जमा कर दिया 50। कहने का मतलब ये हुआ 300 × 15 यानी कि 5 या 15,000 रुपये इस बंदे ने अपना जमा कर दिया था, बाद के 15,000 रुपये जमा नहीं किया। तो ये 15,000 कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कंपनी इस 15,000 को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। समझ में आ गया? और उसके नाम से उस शेयर को 300 शेयर को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। किस तरीके से होगा इसके लिए हमें प्रॉपर एंट्री करनी होगी शुरू से लेके लास्ट तक। इतना समझ में आ गया? ये है उसका ड्यू अमाउंट जो उसने नहीं दिया और ये है वो अमाउंट जो उसने दे दिया जो ट्रांसफ़र होगा शेयर फॉरफीचर में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ट्रांसफ़र होगा कुछ इस तरीके से, दैट इज़ पहला जो होता है आपका बैंक अकाउंट। सबसे पहले उसने अपना एप्लीकेशन का पैसा दे दिया होगा। एप्लीकेशन का पैसा कितना रुपए था 20 रुपये। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर कितने थे 10,000। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि पूरा का पूरा 20 × 10 यानी कितना हो जाएगा, अमाउंट इज़ 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपए हमारे पास बैंक एप्लीकेशन के साथ आ गए और उस पैसे को तुरंत हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद दूसरा बनता है अलॉटमेंट में। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, अलॉटमेंट का 30 रुपये मांगा गया था 10,000 रुपये के लिए। यहाँ पर भी कितना रुपये आ गया, 3 लाख रुपये पूरा आ गया। 3 लाख रुपये ड्यू कर दिया, फिर अमाउंट रिसीव भी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन भी पूरा हो गया, अलॉटमेंट भी पूरा हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल में भैया यहाँ पर भी 20 रुपये मांगे जा रहे हैं आपके। कितने रुपए, 20 रुपये 10,000 के हिसाब से, यानी कितना रुपए आना चाहिए, 2 लाख रुपए आना चाहिए। तो 2 लाख तो यहाँ पर पूरा का पूरा ड्यू में कर, ड्यू वाली एंट्री में कर दिया 2 लाख रुपीज़। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जब सेकेंड पैसा नहीं आ रहा है, बाद में कितना पैसा नहीं आ रहा है, एरियर हो रहा है 300 शेयरों का मल्टीप्लाई 20 कितना रुपए, 6,000 रुपये नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली में कितना रुपये रिसीव हो रहा है हमें, 1,94,000। तो बैंक की एंट्री में हम एंट्री करेंगे 1,94,000 रुपीज़। यहाँ पर आपको कॉल इन एरियर लिखने की ज़रूरत
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतने पैसे को हमें इसी नाम से रिटर्न अप करना होगा फॉरफीचर वाली एंट्री के साथ। उसके बाद फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री होगी। फाइनल कॉल में भी कितना रुपये मांगा गया है? 30 रुपये। 10,000 के हिसाब से यानी कितना रुपये आना चाहिए? 3 लाख रुपए आना चाहिए। तो 3 लाख रुपए को हमने क्या कर दिया? ड्यू की एंट्री में ट्रांसफ़र कर दिया 3 लाख रुपए। लेकिन एक्चुअली में जब रिसीव हो रहा है 30 रुपये के हिसाब से 300 शेयरों का पैसा नहीं आया, यानी कि 9,000 रुपये नहीं आया। कितना आया? 2,91,000 आ गया। तो ये 2,91,000 हमारा रिसीव हो गया। क्लियर? ये 2 एंट्री हमने कर दिया। अब कंपनी ने क्या किया? इनके शेयरों को क्या कर दिया है? फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने का मतलब होता है इस 300 वाले से कितना पैसा मांगा गया है, जिसको बोलते हैं कॉल्ड अप। कॉल्ड अप पूरा 10 रुपये हुआ है, सॉरी 100 रुपये हो गया, यानी कितना रुपये कॉल्ड अप हुआ है? 30,000। इस बंदे से कहा था आप 30,000 पूरे दो, लेकिन 15,000 दिया, 15,000 नहीं दिया। जितना रुपये कॉल्ड अप होता है उतना पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में दिया जाता है। इसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट के जिस कॉल का पैसा नहीं आता है उसका नाम डालते हैं। यहाँ पर शेयर कैपिटल को पूरा डाल दिया 30,000। जितना पैसा उसका फर्स्ट कॉल में नहीं आया, कितना नहीं आया फर्स्ट कॉल का? देखिए 6,000 रुपये यहाँ डाल देंगे हम। कॉल्स इन एरियर वैसे डेबिट होता है, लेकिन फॉरफीचर की एंट्री में हम उल्टा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर एंट्री रिटर्न अप हो रहा है। सेकेंड कॉल में कितना पैसा आना चाहिए था? 9,000, जो उसका नहीं आया। इन दोनों को रिटर्न अप कर दिया। अब जितना पैसा आ चुका है, कितना पैसा आ चुका है कैलकुलेट करके बताया था हमने? 15,000 रुपये, क्योंकि यार फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं दिया होता है, इसका मतलब एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का दिया हुआ है। यहाँ पर भी है 20 + 30 यानी कि 50 रुपये। 50 मल्टीप्लाई हुआ है 300 यानी कि कितना हज़ार रुपये उसने दे चुका है? वो 15,000 रुपये। 15,000 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, ये एंट्री होती है किस चीज़ की? नहीं लिखेंगे 300 शेयर्स फॉरफिटेड। 300 शेयर को हमने क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। इसके बाद कंडीशन और भी आता है। इसके बाद होता है रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा इलस्ट्रेशन क्वेश्चन को ही सॉल्व करती हुई। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा पूरी तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।